तो तो हम आज कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो पहला क्वेश्चन है, मछली के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एस्थियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एस्थियोलॉजी। कुछ अध्ययन होते हैं जैसे एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, सेरीकल्चर पूछा जाता है रेशम कीट, पीसी कल्चर में मत्स्य, और माइकोलॉजी में कवक, फाइकोलॉजी शैवाल, एंथ्रोलॉजी पुष्प, पोमोलॉजी फल। तो ये कुछ अध्ययन होते हैं, इनके आप देख लेना। तो पेडोलॉजी, इसमें जो ऑप्शन है इसमें मिट्टी, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, और जो ऑफियोलॉजी है ना उसमें सर्फ का अध्ययन किया जाता है, और जो डेंटोलॉजी है उसमें झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। Fe2O3 नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसको बोलते हैं हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। यानी कुछ इसके और होते हैं जैसे लिमोनाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जो अयस्क होते हैं। तो इसमें Fe2O3 नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र पूछा तो हेमेटाइट। क्या होता है? हेमेटाइट। यहाँ पूछा गया था कि किस पदार्थ का उपयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी जो कच्चे फल होते हैं उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। और एक गैस होती है, गैस एसिटिलीन। एक बार देख लेना, गैस भी पूछी जाती है। अगला, नित्तल जीव समूह नामक जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र तल पर। जो नित्तल जीव समूह होते हैं वो सामान्यतः समुद्र तल पर पाए जाते हैं। रक्त में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो एरिथ्रोसाइट। यानी जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी। पुरुषों में आरबीसी 50 से 55 लाख और महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन सेंटीमीटर होती हैं। रक्त में डब्ल्यूबीसी जो होती है वो लगभग 10,000 प्रति घन सेंटीमीटर। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ध्यान रखना, आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता। लेकिन जो ऊंट होता है ना उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा दो होते हैं, ये लामा प्रजाति होती है इसकी। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कार्पल्स जिसको आरबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसीएस इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। जो आरबीसी की यानी आरबीसी का टाइम पूछा जाता है कि आरबीसी की औसत आयु कितनी है? तो आरबीसी की होती है 120 दिन की। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो भी बोलते हैं। आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है वो किसको प्रभावित करती है? डब्ल्यूबीसी आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाएगी। अगला, शरीर में हार्मोन्स और उनके कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो ऑक्सीटोनिन, ये सही है। ऑक्सीटोनिन का काम होता है दुग्ध पान के दौरान दुग्ध स्त्राव करना। यानी ऑक्सीटोनिन एक प्रकार का इंजेक्शन आता है, जब पशु दूध नहीं देते तब यही इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोनिन। एड्रीनलिन हृदय निर्गम में वृद्धि करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था में सहायता करता है, जबकि प्रोलैक्टिन, ये गलत दिया इसमें, महिला यौन विभाग को नियंत्रित करता है, ये गलत। प्रोलैक्टिन यह हार्मोन महिलाओं में गर्भकाल के दौरान स्तनों में वृद्धि और दुग्ध स्रावों को प्रेरित करता है। एड्रीनलिन हार्मोन, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसको करो
या मरो हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करता है। अगला, बाहरी जल में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ये सही है। इसका प्रयोग न्यूट्रॉनों के मध्यस्थ के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। पीने के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, ये गलत है, क्योंकि बाहरी जल को आप पी नहीं सकते। बाहरी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, अब जो आपके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, H1H1 H1H2 H1H3, तो 3 होते हैं। जो सेकंड वाला होता है वो होता है, यानी पहला प्रोटीरियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, 3 होते हैं। इसमें भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, इसमें 0.015% साधारण जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास, काफ़ी ज़्यादा आता है ये, गाजर घास या कांग्रेस घास, तो पार्थेनियम कौन सा होता है? पार्थेनियम। पार्थेनियम फूलने वाला पौधा का एक वंश, जीनस है। यह एस्टेरेसी कुल एस्टेरेसिया में आता है। इसके कुछ और होते हैं तो वो आप देख लेना। इसमें पी आर्गेंटेटम और पी हिस्टेरोफोरस, ये कुछ इसके गाजर घास के उदाहरण हैं। मानव शरीर में विटामिन की कमी से शुष्क नेत्र या प्रदाह जीरोफैथमिया किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से एक तो रेटिनॉल हो जाता है, दूसरा जीरोफैथमिया। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग या रक्ताल्पता। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस या इसको ऑटोमेलिसिया बोलते हैं, रिकेटस या फिर ऑटोमेलिसिया। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कम होने जाना। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का देर में जमना। मानव पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेटियोज और पेप्टोज में परिवर्तित करता है? तो ये पेप्सिन होता है, जो क्या करता है? प्रोटीन को पेटियोज या पेप्टोन में परिवर्तित करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज या फिर इसको टाइलिन बोला जाता है। इन धनुष के निर्माण पानी में प्रतिलंबित सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के खालिस्तान के कारण नहीं होता, यानी इन धनुष किसके कारण नहीं होता? तो इन धनुष बनने के लिए 3 प्रक्रिया होती हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन, लेकिन अवशोषण नहीं होता। इंद्रधनुष पानी की बूंदों में प्रकाश परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन तथा बण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। एक संयोजन होती है, यानी इंद्रधनुष इनके कारण बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष को ध्यान रखना, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा, तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ और अंदर की तरफ रंग याद रखना, तो बाहर की तरफ यानी जो लाल रंग होता है वो बाहर की ओर और बैगनी होता है अंदर की ओर। इसके विपरीत द्वितीयक में होता है, यानी बाहर की तरफ बैगनी, अंदर की तरफ लाल होगा द्वितीयक इंद्रधनुष में। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 7.4। कितना? 7.4। मूत्र का पीएच मान पूछा जाता है, 6 होता है। मूत्र का पीएच मान औसत मान 6 है, लेकिन 4.5 से 8 तक हो सकता है। सिर का पूछा जाता है 2.9। जूस, लेमन जूस 2.4। सामान्य वर्षा पूछी जाती है तो ये अम्लीय होती है, और मूत्र भी अम्लीय होता है, यानी 5.6 से 6 तक सामान्य वर्षा। और अम्लीय वर्षा 2 से यानी 2 से 5.6, यानी आपका जो वाटर होता है समुद्र वाटर, सी वाटर, उसका 7.5 से 8.4।
इसमें से किस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टी रिएक्टर्स में शीतलक के रूप में होता है? काफ़ी ज़्यादा आता है। यानी नाभिकीय भट्टी में रिएक्टर्स जो होती है ना, उसमें शीतलक के रूप में होता है। तो ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो शीतलक क्या होता है? विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु अथवा जल कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रभावित करते हैं। इस ऊष्मा को भाप बनाने में काम में लाया जाता है, जिसे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। मंदक, ध्यान रखना, मंदक से क्वेश्चन आता है। इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना होता है। मंदक का काम न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। इसके लिए भारी जल और ग्रेफाइट और बेरिलियम, ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मंदक के लिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। भारी जल इसका मंदक का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ईंधन में किस किस का प्रयोग किया जाता है? तो PU 239 का उपयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखना आता है। रिएक्टर विखंडन की गति नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम क्षण, ये आता है कि नियंत्रक क्षण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम की क्षण। संसार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर सन 1942 फार्मी के निर्देशन में शिकागो यूनिवर्सिटी में बना था, जिसे U-235 ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। इसमें ग्रेफाइट मंदक के रूप में कार्य किया गया। विटामिन D3 का रासायनिक नाम पूछा था, तो कोलेकैल्सिफेरॉल। और एक विटामिन D2 होता है, उसका नाम होता है अर्नेमेसिफेरॉल, यानी ऑर्गेकैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल। ये विटामिन D2 का होता है अर्गेकैल्सिफेरॉल। विटामिन एक रेटिनॉल होता है। ये विटामिन बी के नाम होते हैं कुछ। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन 5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन 6 पायरोक्सिन, विटामिन बायोटीन और विटामिन 9 फोलिक एसिड। विटामिन 12 काइनोकोबालमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D करीले, विटामिन E टोकोफेरॉल। तो ये कुछ विटामिन होते हैं। हु डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो HR हर्ट्ज। किसने की थी? HR हर्ट्ज। तो कौन सा गलत है? तो मेगा स्पोरागिम नाविक, लोअर ब्रायोफाइटा मशरूम, जिम्नोस्पर्म आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म अपुष्पी पौधे। तो ये गलत है, एंजियोस्पर्म, यानी इसमें पुष्पी पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।